फ्रेंड, आज मैं आपको कोई कहानी नहीं सुनाऊंगी। मैंने आपको पहले 2 कहानियाँ सुनाई है और वो कहानी कहीं ना कहीं हमारे निजी ज़िंदगी से, हमारी लाइफ से जुड़ी थी। तो कहानी कुछ थी, मैंने आपको सुनाई थी। आज मैं आपको बस कुछ लाइन बताऊंगी, कुछ बातें बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, ना कोई सास बुरी होती है, ना कोई बहू बुरी होती है, ना बेटी बुरी होती, ना ननद बुरी होती। मतलब वो नाम बुरा नहीं है कि आप ननद है तो आप बुरे हैं, आप सास हैं तो आप बुरे हैं, आप बहू हैं तो आप बुरी हैं, बिल्कुल नहीं। बुरा कोई नाम नहीं है, या कोई मतलब उसका ओहदा बुरा नहीं है कि वो ननद है तो बुरी है, सास है तो बुरी है। बुरा होता है वो इंसान। जो इंसान बुरा है ना, वो हर रूप में बुरा है। सपोज़ अगर मैं बहू हूँ और मैंने अपनी सास को बहुत सताया, बहुत दुख दिया, बहुत मतलब परेशान किया, उनको उनकी इज़्ज़त नहीं की, उनकी सेवा नहीं की, उनको बहुत तंग किया, तो जब मैं सास बनूँगी तो मैं सास ही बुरी होंगी। ऐसा नहीं कि तब मेरी बहू बुरी होगी, तब भी मैं ही बुरी होंगी, क्योंकि मेरी ये आदत है, मेरा ये नेचर है। मैंने अपनी सास को तंग किया, अपनी सताया है, तो मैं अपनी बहू को भी तंग करूँगी, परेशान करूँगी। लेकिन अगर मैंने अपनी सास के साथ अच्छा मतलब व्यवहार किया, उनकी इज़्ज़त की, रिस्पेक्ट की, तो मैं सास भी अच्छी बनूँगी, क्योंकि वो मेरा नेचर होगा। तो इंसान का नेचर डिसाइड करता है कि वो सास बुरी बनेगी, ननद बुरी बनेगी, बहू बुरी बनेगी, या रिश्ता कैसे चलेगा। ये इंसान का नेचर डिपेंड करता है। वो मानसिकता होती है ना इंसान की, वो सोच होता है कि बहू को ऐसे करना है, बेटी को ऐसे करना है, बहू के साथ मुझे प्यार करना है, और मतलब बेटी को प्यार नहीं करना, या बेटी को प्यार करना, बहू को प्यार नहीं करना। तो वो इंसान की मानसिकता होती है। आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? क्योंकि थोड़ा सा मेरे फ़ोन का प्रॉब्लम है और मैंने ये सारे लाइट फ़ैन सब, मतलब फ़ैन, एसी, विंडो सब बंद कर दिया। गर्मी थोड़ी सी हो रही है, तो थोड़ा ज़्यादा गर्मी हो रही है, और ऊपर वाले फ्लोर पे थोड़ा ज़्यादा गर्मी होता है, क्योंकि छत पूरा गर्म हो जाता है ना, तो गर्मी होती है इसलिए। तो सॉरी अगर आपको मेरी साउंड से प्रॉब्लम हो रही हो सुनने में, बट मैं हमेशा ही आपको कुछ अच्छी बातें बतलाती हूँ, कुछ मतलब जो हमारे निजी लाइफ से, डेली लाइफ से जुड़ी होती हैं, मैं वही बातें बताती हूँ आपको। और कहीं ना कहीं वो लाइन, वो बात, वो वाक्य हम सब की ज़िंदगी से जुड़ा है, स्पेशली जो मिडिल क्लास फैमिली की जो हाउस वाइफ हैं, जो बहुएँ हैं, जो घर की लेडीज़ हैं, उनके साथ जुड़ा है। तो कभी मैं आपको ये बतलाती हूँ कि हस्बैंड वाइफ के बीच कैसा रिलेशन होना चाहिए, कैसा बॉन्डिंग होनी चाहिए। कभी मैं आपको सास बहू के बारे में बताती हूँ। ऐसा नहीं है कि हमारा रिलेशन बहुत अच्छा चलता है, ऐसा नहीं कि मेरे घर में मेरे हस्बैंड से कभी मेरा झगड़ा नहीं होता, या कभी बहस नहीं होती, या जो भी नॉर्मल छोटे झगड़े तो सबके घर में होते हैं। लेकिन किसी किसी के घर में ना, मतलब बात को बतंगड़ बना दिया जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा, कि ये बहू है तो इसको ऐसे सताओ, ऐसे परेशान करो, उसके पीछे ही एकदम पड़ जाओ। तो देखो, बहू आपकी कोई दुश्मन तो है नहीं, वो आपकी फैमिली है। आपके अगर आप उसको अच्छा ट्रीट करोगे, अच्छा व्यवहार करोगे, तो वो भी आपके साथ अच्छा करेगी। आप उसके साथ बुरा करोगे तो वो भी आपके साथ बुरा करेगी। तो देखो, अब वो तो अभी अभी आपके घर में आई है, उसको पता नहीं कि आपके घर में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, मतलब आपके घर का ट्रेडिशन क्या है, आपके घर का रीति रिवाज क्या है, आपके काम करने का तरीका क्या है, आप किसको वो जानती नहीं है आपके घर में। तो आप उसको एडजस्ट करना सिखाओगे धीरे धीरे, वो धीरे धीरे एडजस्ट करेगी, क्योंकि उसको पता है होता कुछ नहीं है। बट आप उस पर एकदम से ब्लेम करने लग जाते हो कि तुमने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। तो ये थोड़ी सी मुझे मानसिकता लोगों की समझ नहीं आती कि क्यों आप किसी के पीछे इतना ही पड़ जाते हो कि वो उसको ससुराल शब्द से, या सास वर्ड से, या ननद वर्ड से ही इतना डर लगने लग जाता है। मैं भी ननद हूँ, मेरी भी भाभी है, मेरी एक भाभी है, और हम मतलब 7 ननद हैं, हम लोग 7 सिस्टर हैं, तो 7 ननद हैं। तो मेरी भाभी को कभी हमसे कोई परेशानी नहीं है, मतलब होगी तो ऐसा नहीं कि मैं नहीं कह रही कि उन्हें कोई हमसे शिकायत नहीं होगी, या उनको हम हमेशा अच्छे ही लगते होंगे, ऐसी कोई बात नहीं। हो सकता है कि भाभी को भी हमारी कोई बातें बुरी लगी हो सकता है कभी उनको भी हमसे परेशानी हुई हो। बट एक जो हमारा जो एक नॉर्मल फैमिली है ना, मतलब जैसे मेरे मम्मी पापा भाई बहन हम लोग सब हैं, तो हमारी फैमिली में क्या होता है कि हम जब मायके जाते हैं, हम मतलब मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही, मैं खुद नहीं, मेरी दीदी तो खास करके जब मायके जाती है, मतलब घर पे, वहाँ पे वो कभी भी मतलब ऐसा नहीं करती कि वो बैठ गई है आराम से एकदम से, भाभी चाय लाइए, भाभी खाना लाइए, भाभी ये, भाभी वो, बिल्कुल ऐसा नहीं करती। मतलब हम सब बहनें ऐसा नहीं करते, हम अपनी भाभी के काम में भी हेल्प करते हैं, किचन में हेल्प करते हैं, घर के काम में। जो बच्चे हैं, जो भैया के बच्चे तो उन्हें कह ही नहीं सकते, वो बच्चे हमारे इतने प्यारे हैं, इतने खास हैं कि हम उनको अपना बच्चा ही समझते हैं हमसे, कि मेरे बच्चे, मतलब बोलते भी हैं हम लोग कि मेरा बच्चा है। तो वो बच्चों का केयर करना, ख्याल रखना। इनफैक्ट मेरी मेरी डॉटर, उसको तो इतना ये चीज़ समझ में आने लगा कि कल जब मैं अपनी मम्मी के घर गई थी,
तो उसने मम्मी को बोल भी दिया कि माँ आप अंशु भैया आयु भैया का सारा काम आप क्यों करते हैं, तेल लगाना खाना खिलाना मामी क्यों नहीं करती। तो उस छोटे से बच्चे को भी ये समझ आने लगा कि यहाँ पे सारा काम माँ करती है, मतलब जो मेरी नानी है वो करती है बच्चों का। तो मम्मा ने बड़ा मेरी मम्मी ने बहुत प्यार से उसको समझाया बच्ची को कि बेटा आरू को कि मम्मा बेटा देखो ऐसा नहीं है, फैमिली में सब लोग मिलकर काम करते हैं ना, मामी खाना बना रही है, मामी को खाना बनाने में बहुत लेट हो जाएगा, तब तक तो भैया थक जाएगा और भैया को नींद नहीं आ रही है, भैया को सोना है, इसलिए मैं दोनों भैया को मसाज कर रही हूँ, उसके बाद ये लोग खाना खाएंगे और सो जाएंगे। तो मेरी मम्मी का वो माइंड है, वो दिमाग है कि घर के सब फैमिली को मिलके काम करना चाहिए, एक साथ रहना चाहिए। और मेरी मम्मी ना अभी भी मतलब हम शादीशुदा हो गए हैं, यहाँ से जाते हैं ना, तो मम्मी कभी ये नहीं कहती कि जैसे भाभी का नाम लेके कि देखो ये लो आइए चाय बना के ला दो, ये चलो खाना परोसो, ऐसा कभी नहीं कहती। मम्मी हमेशा हम लोग को बोलती है कि तुम लोग को जो भी खाने का मन है तुम लोग किचन में जाओ और जो भी मन है आराम से भाभी के साथ मिलकर प्यार से बनाओ और सब मिलके खाओ तो मुझे अच्छा लगेगा। तो मेरी मम्मी का ये सोच है और मुझे मम्मी का ये सोच बहुत अच्छा लगता है। और कहीं ना कहीं हम सब बहनों में ये जो गुण आया है ना मम्मी से यह है कि हम कभी बैठ के नहीं रह सकते, मतलब अगर हम किसी रिलेटिव्स के घर भी गए ना तो हम ऐसे नहीं कि बैठे हुए हाथ पे हाथ रख के कोई चाय ला के देगा खाना ला के देगा तो हम खाएंगे, ऐसा नहीं है। हम अपने रिलेटिव्स के घर पे भी कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, मतलब जैसे हेल्प करना किचन में या घर के काम में हेल्प करना, तो अपने आप वो आ जाता है गुड। तो ऐसा नहीं है कि मतलब आप बहू है तो आप या भाभी है तो आप उसको बहुत ये करो, टॉर्चर करो कि तुम खाना दो तुम पानी दो। तो ऐसे क्या होता है कि धीरे धीरे इंसान इरिटेट हो जाने लग जाता है। तो इस और कहीं कहीं पे ऐसा नहीं होता, कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि ननद जो होती है ना वो आती हैं और वो अपनी भाभी से एक्सपेक्ट करती है कि मेरी भाभी मेरा खाना बनाए, मेरा केयर करे, मेरे बच्चों को संभाले, मुझे संभाले, घर का काम भी करे और इनफैक्ट मुझे भी टाइम दे। तो उसमें क्या होता है कि भाभी थोड़ी सी चिढ़ जाती है, कोई भी चिढ़ जाएगा, मैं भी चिढ़ जाऊँगी, आप भी चिढ़ जाएंगे अगर आपको कोई इस तरह से बोले कि नहीं तुम मेरे लिए ये करो वो करो, खाना बनाओ बर्तन मांजो, सारा काम कर रहे हैं फिर बच्चों को भी संभालना पड़ रहा है। तो इस तरह से आदमी थोड़ा सा इरिटेट हो जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब घर का माहौल ऐसा मत बनाओ कि जो आपके घर की बहू है जो आपकी भाभी है वो आपके आने से दुखी हो जाए। मतलब ऐसा अपने आप को बना के रखो, अपना व्यवहार ऐसा बना के रखो कि जब आप मायके जाओ तो आपकी भाभी आपसे खुश हो, वो आपके आने का इंतज़ार करे ना कि आपके जाने का इंतज़ार करे। मैं अभी भी मायके जाती हूँ, मेरी सिस्टर लोग भी मायके आती हैं, तो मतलब दीदी लोग जो हैं, तो हमारी भाभी अभी भी मतलब हम जब आने लगते हैं ना तो वो कभी भी ऐसा नहीं कहती कि मतलब एक चेहरा से समझ में आ रहा है ना कि वो खुश हो रही है हमारे आने से, ऐसा नहीं होता। भाभी भी बोलती कि क्यों जा रहे हैं, रुक जाइए थोड़ा दिन और, अच्छा लगता है, मन लगता है। मेरा तो पास में मायके है तो मैं जाते आते रहती हूँ, रुक नहीं पाती ज़्यादा क्योंकि टाइम नहीं मिलता है, ऐसा तो रुक नहीं पाती, लेकिन हाँ मिलना मेरा हमेशा होता है, वीक में एक बार या 10 दिन में एक बार मैं जाके मिल के आ जाती हूँ मम्मी और भाभी लोग से। तो फिर भी भाभी बहुत हमेशा कहती रहती है कि आप यहाँ रुकिए, अच्छा लगता है, आरू को छोड़ दीजिए, आरू के साथ बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है। तो आप अपने ससुराल का जो माहौल मतलब मायके का जो माहौल है मतलब घर है उसको आप ऐसा बना कर रखो, अपना व्यवहार ऐसा, अपना नेचर ऐसा रखो कि आपको वहाँ जाने से सब आपके वहाँ जाने से सब खुश हों, आपके आने का वेट करें, ना कि वहाँ से जाने का वेट करें। तो मैं आपसे बस यही कहना चाहती हूँ कि जो आपके घर की बहू है, जो आपकी भाभी है, उसको आप ये नहीं कि सब उसको लुटा दो, दे दो, कोई नहीं देता, कोई नहीं लुटाता, बट उनके साथ अपना रिलेशन ऐसा बना के रखो, ऐसा नहीं कि मायके चले गए हैं और माँ के साथ बैठ के भाभी की चुगली कर रहे हैं, भाभी की शिकायत कर रहे हैं। मैं खुद अपनी मम्मी से ये बात हमेशा कहती हूँ, मतलब मेरी दीदी भी कहती है, मैं भी कहती हूँ कि मम्मा हम आपके लिए कभी नहीं आएंगे, मतलब कभी आपको कुछ होगा ना तो हम बाद में आएंगे, आपका फ़ोन आएगा कि मेरी तबीयत ख़राब है, फिर हम अपने घर में परमिशन लेंगे, पूछेंगे, फिर हम वहाँ जाएंगे, टाइम देखेंगे हस्बैंड फ्री हैं कि नहीं, वो पहुँचाएंगे कि नहीं, कब ले जाएंगे, कब जाएंगे। बट आपकी जो बहू है ना वो आपके साथ ही रहेगी, वो मतलब आपके घर में रहेगी। तो अगर आपको कुछ भी होता है, भगवान ना करे, अगर आप सीढ़ियों से गिरते हैं या कुछ भी, तो पहले आपको भाभी संभालेगी, वो आपको केयर करेगी। तो मेरी मम्मी को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आती है, वो जानती है कि बहू का जो मतलब ये है वो बेटी से पहले है, वो बहू मुझे पहले करेगी, बेटी से पहले मुझे बहू करेगी, क्योंकि बेटी ससुराल में है, वो आएगी तो टाइम लगेगा। तो मेरी मम्मी को ये सब बहुत अच्छे से क्लियर है और हम सब भी मम्मी को हमेशा अच्छे से ये सब समझाते रहते हैं कि हमारा चिंता मत करो और बेटियों को ये मत करो कि हाँ बेटा कैसी हुई है वो, आप बहू को ही बेटी बना के रखो, उनको ही प्यार करो। और मम्मी हमेशा ऐसा करती भी हैं, वो भाभी को बहुत अच्छे से प्यार करती हैं, मतलब अच्छा से रखती हैं वो, कभी भी भाभी को किसी के लिए रोक टोक नहीं की, यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ। तो ये अंडरस्टैंडिंग हमारी फैमिली में बनी हुई है, जिसके कारण हमारा फैमिली बड़ा परिवार है, 7 बहन है हम लोग, फिर भी कभी भी मनमुटाव नहीं होता, ऐसा झगड़ा नहीं होता या कोई मुँह खोला खोली ऐसा नहीं चलता। तो आप सब भी ऐसा बना के रखो अपने घर में कि आपके घर में बहुत अच्छा लगे, आप अगर आपकी ननद आए या आप अपनी भाभी के घर जाएं तो बहुत अच्छा लगे, बहुत खुश हो। और ऐसा मैं नहीं कह रही कि हर जगह
ननद ही गलत होती है, किसी किसी घर में भाभी भी बुरी होती है, जहाँ पे ननद के आने से भाभी मुँह बना रही है, ये ननद बहुत अच्छी है फिर भी। तो किसी रिश्ते को ख़राब मत करो, किसी नाम को ख़राब मत करो कि ननद वर्ड से किसी को चिढ़ हो जाए, या किसी को भाभी वर्ड से चिढ़ हो जाए, किसी को सास वर्ड से चिढ़ हो जाए। ऐसा रिलेशन को नहीं बनाना चाहिए। अपने रिलेशन को इतना मतलब अपनी फैमिली में इतना प्यार करो। आप अपने घर की बहू का शिकायत अगर पड़ोस में जाकर करते हो, या आप अपनी सास का शिकायत अगर पड़ोस में जाकर करते हो, तो वो पड़ोसी आपकी बात को सुनेंगे ज़रूर, लेकिन वो क्या करेंगे ना, मजाक उड़ाएंगे, उसके पास बोलेंगे, उसके पास बोलेंगे, एक दूसरे के पास बोलेंगे और चले जाएंगे। तो उससे आपकी फैमिली का बात वहाँ गया और मजाक ही उड़ा, और कुछ हुआ तो नहीं। लेकिन आपकी जो फैमिली है, आपकी जो सास है, आपकी जो बहू है, तो आप एक दूसरे को ही काम दोगे, मतलब एक दूसरे को आप उनको समझोगे, वो आपको समझेंगे। ज़रूरत पड़ने पे आप उनसे मदद मांगोगे, वो आपसे मदद मांगेंगी। आपके पड़ोसी तो आएंगे नहीं, मेरे भी पड़ोसी हैं, उनके पास भी अगर आज जाके आप अगर बोलती हूँ कि अरे मेरी सास ऐसे, मेरी सास वैसे, मेरी सास भले ही मेरा कुछ काम करे या ना करे, मैं उनका कुछ काम करूँ ना करूँ, तो वो हमारे घर का आपसी मामला है ना, वो हमारे घर का मैटर है। अगर मैं पड़ोसी को जाके बोलती हूँ कि मेरी सास ऐसा करती है, या मेरी सास जाके बोलती कि मेरी बहू ऐसा करती है, तो इससे उनको क्या है, उनको कुछ लेना देना है नहीं, उनको बस मसाला चाहिए। किसी के पड़ोसी का मतलब लाइफ में क्या चल रहा है ये जानना है उनको। बट वो आपका हेल्प तो करेंगे नहीं, आपको काम तो करेंगे नहीं, या आपको जब ज़रूरत पड़ेगी तो वो आपका सेवा तो कर नहीं देंगे, करना तो आपको एक दूसरे को ही है। तो इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, जितनी भी लेडीज़ मेरे वीडियोज़ को देख रही हैं, जब वो गाँव की हो, शहर की हो, सास हो, बहू हो, बेटी हो, माँ हो, मतलब जो भी लेडीज़ हो इस वीडियो को देख रही हो, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने रिलेशन को, अपनी फैमिली को इतने प्यार से रखो, इतने अच्छे से रखो। बाहर वाला कभी आपका काम नहीं देगा, मैं भी आपका काम नहीं दूंगी। जैसे आप मेरी वीडियोज़ को देख रहे हैं, तो मैं आपको काम नहीं दूंगी। आपके घर में जो आपकी बहू है, आपकी जो सास है, जो आपकी ननद है, या आपकी जो भाभी है, मतलब जो भी रिलेशन में आपकी फैमिली में है, वो ही आपके पास पहले दौड़ के आएंगे। मैं नहीं आऊँगी, या कोई बाहर वाला नहीं आएगा मेरे लिए, आप नहीं आएंगे, मेरी फैमिली ही आएगी। तो इसलिए अपनी फैमिली को इतना प्यार दो, इतना इंपॉर्टेंस दो, इतना केयर करो, इतने एक दूसरे के साथ प्यार से रहो कि अगर घर में थोड़ी अनबन हो भी जाए ना, तो उसको सॉर्ट आउट कर लो, सॉरी बोल के एक दूसरे को माफ़ कर दो, या एक दूसरे को समझो, और आगे बात को ना बढ़ाओ और प्यार से रहो। तो मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगी, और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। बाय बाय, नमस्ते।